हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज के इस रीजनिंग के क्लास में हम आपको बताएंगे दिशा और दूरी के बारे में। जिसके पहले जो है, इसके पहले भी मैंने क्लास दिशा और दूरी से रिलेटेड मैंने कराया है। और आज भी जो है ये पार्ट नंबर 4 है दिशा और दूरी का। यदि आप इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक यदि आप इसको देख लेते हैं तो दिशा और दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा 100% आपसे दावा है। सो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन कराने से पहले जो है आपको हम यहाँ पर डायरेक्शन पहले आपको दिशा का पहले बता देते हैं, क्योंकि जो है जब तक आप डायरेक्शन आप देखेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक डायरेक्शन बनाते हैं। यह डायरेक्शन पिछले वीडियो में हमने भी आपको बनाया हुआ था, लेकिन इसको इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम यहां पर लिख देते हैं पूरब, ये लिखते हैं हम लोग पश्चिम, ये हो जाएगा हम लोगों का उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, अब इसके बाद यहां से भी हम लोगों का ये 90 डिग्री जो बन रहा था एक यहां से भी बना देते हैं, यहां से भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये दिशा बनेगा, ये बन जाएगा उत्तर पूर्व, ये बनेगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व बनेगा। ये कौन सी दिशा बनेगी, यहां पर उत्तर पश्चिम बनेगा, यहां से हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, और ये इसको हम नीचे से लेते हैं दक्षिण पूर्व, तो यहां बनेगा आपका उत्तर पश्चिम बनेगा, उत्तर पश्चिम बन जाएगा। ये बनेगा आपका दक्षिण पश्चिम बनेगा, यहां पर ये बनेगा दक्षिण पश्चिम बनेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन को जो है एग्जाम में आप अपने इसको माइंड में रखेंगे। ठीक है, यानी कि आप इसको माइंड में आप उसको देख लीजिए कि पूर्व पश्चिम हो गया, ये उत्तर दक्षिण होगा, ये उत्तर पूर्व बनेगा, इधर आपका उत्तर पूर्व का अपोजिट दक्षिण पश्चिम होगा, इसके बाद उत्तर पश्चिम का अपोजिट क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। जब आपको एग्जाम आप जब देने जाएंगे तो ये ऐसा ग्राफ जो होगा आप बनाना नहीं है आपको, ये तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर ये बनाया है। ये जो डायरेक्शन इसका जो होगा आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन हम सामने है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। मतलब कि जैसे जैसे दिशा और दूरी के क्वेश्चन में होता क्या है कि जैसे आप क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार जो होगा हम लोग डायरेक्शन बनाते चलेंगे। यानी कह रहा है कि अशोक कोई व्यक्ति है जो 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। ठीक है, यानी कि दक्षिण की तरफ, दक्षिण कहाँ, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बनाते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं और इसको जो है आपका 8 किलोमीटर चला देते हैं दक्षिण दिशा में। देखिए दक्षिण नीचे की तरफ है, इसलिए हमने यहाँ पर नीचे की तरफ बनाया हुआ है। और पश्चिम को मुड़कर 3 किलोमीटर चला, आपका पश्चिम फिर मुड़ रहा है, तो पश्चिम मतलब ये देखिए पश्चिम इधर है, तो पश्चिम हम 3 किलोमीटर घुमा दीजिए इसको इधर। ठीक है, ये हो गया आपका 3 किलोमीटर पश्चिम घुमा दिए हम। इसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन कि वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला आपका, यानी कि यहां से आपका उत्तर की तरफ गया और 5 किलोमीटर चला। तो उत्तर की कहां पर होगा, देखिए उत्तर ऊपर की तरफ है, तो चलिए हम आपका यहां पर 5 किलोमीटर हम चल देते हैं। ये देखिए 5 किलोमीटर हमने यहां पर चल दिया उत्तर की तरफ, देख रहे हैं ना। फिर इसका बोला कि अंत में वो पूर्व दिशा की ओर मुड़ा, अंत में पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और इसके बाद जो है पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला आपका। 3 किलोमीटर चला मतलब कि जितना ये दूरी है उतना दूरी यहां पर होगा। तो चलिए इसको हम यहां से मिला देते हैं। ये देख लीजिए ये आपका 3 किलोमीटर है ना, यानी कि ये यहां से आपका चला 8 किलोमीटर, ये यहां से चला 3 किलोमीटर, ये गया आपका 5 किलोमीटर, ये गया आपका 3 किलोमीटर, आपका किस दिशा में, पूरब की ओर।
है ना। तो लास्ट में पूछ रहा है अशोक शुरू हुए स्थान से किस दिशा में है आपका, यानी कि शुरू हुए जो है स्थान से किस दिशा में है, तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही था ना। तो शुरू हुए दिशा में किस दिशा में है, तो आपका दक्षिण दिशा बनेगा, यानी कि आपका इसकी चलने की दिशा क्या थी, आपकी यही थी। यानी कि ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यहाँ पर आकर जो फिर आपका मिल गया आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं यहाँ से इसको आपको ये व्यक्ति जब खड़ा है तो ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपको पूछ रहा है कि वो किस दिशा में है, वो किस दिशा में आपका है। तो ये क्या होगा आपका, ये दक्षिण दिशा बन रहा है आपका। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा आंसर हमारा जो है कि दक्षिण दिशा में ये आपका अशोक था। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। एक कोई व्यक्ति है जो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, पश्चिम की ओर आपका, तो पश्चिम आप देख रहे हैं ये है, तो आप पश्चिम की तरफ इसको चला देते हैं हम लोग। ठीक है, पश्चिम की तरफ चला, इसके बाद वो दाहिनी ओर मुड़ा आपका। तो दाहिनी बायां दाहिने हमने आपको बताया था कि व्यक्ति जब ऐसे ये जा रहा है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि वो दाहिने मुड़ा। तो दाहिने मतलब ये बायां होगा, ये दायां होगा आपका। तो दाहिने मुड़ रहा है, तो दाहिने का मतलब वो नीचे की तरफ आएगा। तो चलिए इसको दाहिने मुड़ा देते हैं। ये देखिए दाहिने मुड़ा, उसको मुड़ा दिए। इसके बाद बोल रहा है कि फिर वो दाहिने मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ रहा है। ठीक है, तो अब ये इधर की तरफ आ रहा है, तो इसका बायां क्या होगा, बायां और दाहिने फिर मुड़ा आपका। तो ये बायां होगा, ये दाहिना होगा, तो इसको दाहिने फिर मुड़ रहा है आपका वो। ठीक है, दाहिने मुड़ा, चलिए इसको दाहिने मुड़ा देते हैं। फिर आपका ये बायां होगा, ये दायां होगा इसका जो है। इसके बाद अंत में बाएं मुड़ा। ठीक है, लास्ट में क्या है कि फिर बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं का मतलब ये बायां होगा, ये दायां होगा। चलिए ये बाएं, इसको फिर इसको मुड़ा दिया आपका, यहाँ पर बाएं इसका हो गया। तो बताइए कि वो अब किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। हमने ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, तो ये देख रहे हैं कि ये जब नीचे की तरफ आप आ रहे हैं तो दिशा कौन सी बन रही है हमारी, दक्षिण दिशा बन रहा है। तो बहुत ही आपका सिंपल सा आपने इसको सॉल्व कर लिया कि ये जो पुरुष था ये दक्षिण दिशा की तरफ वो जा रहा था। देख रहे हैं आप, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का हम लोग जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो है आपको, आपने देखा कि ये क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आपको कहेगा जो है बाएं घूमना है तो बाएं घूमेंगे, दाएं बोलेगा दाएं घूमेंगे। ठीक है, पूर्व की ओर बोलेगा पूर्व की तरफ जाएंगे, जो है पश्चिम की तरफ बोलेगा पश्चिम की तरफ जाएंगे। बस ये आपका जो होगा दिशा और डायरेक्शंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो डायरेक्शन होगा ये आपके माइंड में जो होगा होना चाहिए, ये ग्राफ आपके माइंड में होना चाहिए कि दिशा जो है कैसे कैसे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण दिशा में चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है। दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर कार चल रही है, दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर। चलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होगा, 8 किलोमीटर हम जो है कार चल देती है। इसके बाद वो दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर जाती है। दाईं ओर मुड़कर आपका, यानी कि अब ये 10 चलेगा तो ये बायां होगा, दाहिना ये होगा। तो दाहिने मुड़कर आपको चल रहा है 9 किलोमीटर चल रहा है। चलिए इसको 9 किलोमीटर हम चला देते हैं। यहां से जो है हम लोग 9 किलोमीटर चला दिए। इसके बाद फिर वो दाहिने मुड़ जाता है, फिर वो दाहिने मुड़ जाता है। तो दाहिने का मतलब ये बायां ये दायां आपका। जब ये जा रहे हैं, यानी कि हमने बताया कि जब आप बाएं दाएं में जब आप कंफ्यूजन हो तो आपको करना क्या है कि जो है आप अपने को उसी दिशा में उसको रख लीजिए। जैसे आपको ये ऐसे हम लोग जा रहे हैं तो बाएं दाएं में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप अपनी दिशा को उसको रख लीजिए। इसके बाद अपने को रख कर समझिए कि मेरा दायां और बायां कौन सा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो दाहिने ओर मुड़ा आपका। तो दाहिने का मतलब है कि ये बायां होगा ये दायां होगा। तो चलिए इसको हम बाएं घुमा देते हैं आपका ये। ठीक है, ये ऐसे उसका दायां बन गया। तो अब वो किस दिशा की ओर अभिमुख है। अभिमुख मतलब उस दिशा में है, उस दिशा की तरफ वो मुंह किया हुआ है। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा हमारी बनती है, तो उत्तर बनता है। तो इसलिए आपका आंसर भी क्या होगा, उत्तर दिशा ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको हम इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर घूमता है। उत्तर की ओर घूमता है तो उत्तर की ओर मतलब कि ऐसे इसको बना देते हैं, ऊपर की तरफ चला दिए, उत्तर की ओर घूमता है और थोड़ी देर बाद जो है दाहिने आपका यानी कि बायां दाहिना, चलिए दाहिने घुमा दीजिए इसको हम, ठीक है, दाहिने और थोड़ा आगे जाकर बाएं घूम जाता है, यानी कि यहां से जाकर आगे बाएं घूम जाता है। तो बाएं का मतलब ये बायां ये दायां, चलिए इसको बाएं घुमा दीजिए हम, इसको बाएं घुमा दिए हम, ठीक है, और अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार कर, ठीक है, पुनः यहां से जो 1 किलोमीटर जो पुनः ये आगे जाता है, यहां से आपका 1 किलोमीटर फासला पार कर जो है पुनः वह बाएं घूम जाता है, यानी कि ये आगे जा रहा है स्टेट पोजीशन में, फिर बाएं घूम रहा है। तो बाएं कौन सी दिशा बन रही है आपकी, देखिए, फिर बाएं घुमा दीजिए इसको हम, बाएं घुमा दिए, ठीक है। तो अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है आपका, तो ये कौन सी दिशा, जब आप इधर घूमिएगा तो कौन सी दिशा बनेगी, पश्चिम दिशा बनेगा आपका, देख रहे हैं ना। तो आपका आंसर जो हो जाएगा पश्चिम दिशा हो जाएगा। देख रहे हैं, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है यहां पर, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ग्राफ आपके माइंड में जो है आप उसको सेट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। लिखेंगे कि यहां पर है कि एक ए जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ए जो है कोई व्यक्ति है जो 3 किलोमीटर कहां चलता है, उत्तर दिशा में चलता है। तो उत्तर दिशा आपका ऊपर की तरफ बनेगा, यहां पर 3 किलोमीटर जिसको हमने चला दिया, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। तो बाएं मतलब बायां, आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो बायां इसका ये बनेगा, 2 किलोमीटर हमने क्या कर दिया, हमने इसको बाएं चला दिया। फिर बोला है कि वो फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर बाएं मतलब ये बायां फिर बनेगा, तो बायां यहाँ आप चला दीजिए, फिर ये देखिए ठीक इसके बराबर आ रहा है आपका ये, क्योंकि ये 3 तो ये भी 3 आपका बन रहा है, ठीक है। तो बाएं इसका यही बनेगा, तो बायां 3 किलोमीटर चला, आगे पहुंच गया यहां पर। फिर बोल रहा है कि वो दाहिनी ओर मुड़कर सीधा चलता है। दाहिने मतलब कि जब वो इधर से आएगा तो बायां ये बनेगा, दाना ये बनेगा आपका, तो फिर दाहिने ये मुड़ जाता है यहाँ पर आपका जो है, तो दाहिने मुड़कर सीधा चलता है। तो अब वो किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो अब ये जब आप इधर की तरफ आप जाएंगे तो कौन सी दिशा आपकी बनेगी, पश्चिम दिशा बनेगा। देख लीजिए पश्चिम दिशा ये बन रहा है आपका, देख रहे हैं आपका, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का हम लोगों ने जो सॉल्व किया। तो इसमें यही आपका फाइंड हो पा रहा है कि जैसे आपके बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कंफ्यूजन होता है बाएं दाहिने में आपका जो है कि ये बायां है कि दाहिना है। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था आपका जो है कि आपका बायां दायां और किसी वस्तु का बायां दायां सेम होता है, यानी कि कोई व्यक्ति का बायां किसी वस्तु का बायां सेम होगा, किसी व्यक्ति का राइट हैंड मतलब कि दाहिना और किसी वस्तु का जो है दायां साइड आपका दोनों का सेम होगा आपका। ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति का बायां और किसी वस्तु का जो है बाएं दाएं में कोई डिफरेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज कोई भी आप एग्जाम आप देने जाते हैं तो दिशा और दूरी से संबंधित क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो आई होप जो है ये सब सारे पार्ट्स आप सभी को पूरा समझ में आ गया होगा। अब यदि इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन यदि आपको करना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जो है आप वहां से आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जो है वहां से आपको मैं दे दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आपको हमेशा आप तक जो है पहुंचती रहेगी। अब मैं किसी और दूसरे वीडियोज में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।